वो बहुत सार्थक विचार रहे हैं। डॉक्टर हुड्डा जी ने जिन बातों को रखा कि आजादी से पहले से लेकर के आज तक की क्या परिस्थितियां देश में हिंदी के प्रति रही है, उस पर अगर हम गंभीरता से विचार करेंगे तो हमको लगेगा कि कहीं ना कहीं हिंदी को जो सम्मान दिलाना था वो दिलाने में हम पीछे रह गए। मैं संसद की राजभाषा हिंदी समिति की 4 वर्ष सदस्य रही और उसके कारण पूरे देश के अंदर विभिन्न कार्यालयों में जाने का अवसर मिला। ऐसा लगता था कि क्योंकि सरकार का नियम है या सरकार का एक डंडा है कि आपको हिंदी में काम करना है, इसलिए हम हिंदी में काम करें। हमको द्विभाषी लिखना ही पड़ेगा, इसलिए हम द्विभाषी होंगे, अन्यथा हम सब पत्र अंग्रेजी में निकालने का काम करें। इस देश को 4 हिस्सों में बांटा गया हिंदी के नाम पर, ABCD। डी में वो राज्य आए जिनमें सिर्फ हस्ताक्षर कर दो हिंदी में तो भी चलेगा, तो भी मान्यता मिलेगी कि हाँ इन पे कर रहे हैं, जो साउथ के हैं दक्षिण भारत के अंदर, और प्राथमिकता के आधार पर देखें तो तमिलनाडु उसमें। लेकिन आज परिस्थिति अलग है। जिसको हमने ए कहा, जो उत्तर भारत हिंदी भाषी है, ये ए कैटेगरी के जो प्रदेश थे, इन प्रदेशों के अंदर आज शुद्ध हिंदी बोलना और शुद्ध हिंदी लिखना मुश्किल होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी की जो अपनी पहचान, जिसकी आज हम इस हिंदी दिवस पर चर्चा कर रहे हैं, जो राष्ट्रभाषा बने ऐसी हम मांग करते हैं, उसमें अंग्रेजी के इतने शब्दों का हमने समावेश कर लिया कि कोई भी वाक्य अंग्रेजी बोले बिना हमारे बच्चे पूरा नहीं कर पाते। तो हिंदी का स्वरूप यदि हम विकृत करते चले गए तो बहुत कठिनाई होगी। इस पे आपने अलग अलग वो चलाए हुए थे, कई साहित्यकारों के और कवियों के वाक्य इसके ऊपर आ रहे थे आपके, और मैं उनको पढ़ रही थी। नाम तो पूरा नहीं पढ़ पाई कि किसने बोला था, लेकिन एक वाक्य मेरे जहन में आया। उसमें लिखा था कि ये देश चौराहे पर दुर्घटनाग्रस्त है, हम पुलिस के आने का इंतजार कर रहे हैं, ना कि डॉक्टर के आने का। कहीं ऐसा ना हो कि आज हिंदी भी हमारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और हम इंतजार करते रह जाएं कि हमको राष्ट्रभाषा तो बनानी है, लेकिन बच्चे हिंदी बोलने में शर्म महसूस करने लगे। इंग्लिश हमको आती नहीं, हिंदी बोलने में हमको शर्म लगती है, इसलिए हम आसानी से किसी से बात करना चाहते हैं। और जिस शहर में आप रह रहे हैं, इस शहर के अंदर तो आधे कार्यालय ऐसे हैं जहां पर दरवाजे से लेकर के और अंदर तक अंग्रेजी के अलावा कुछ है ही नहीं। नौकरी भी आपको नहीं मिल सकती, जिनको हम कॉरपोरेट ऑफिसेस कह करके और बड़े बड़े उनकी बातें हम यहाँ पर करते हैं। पहला काम तो यह है कि हिंदी बोलने में शर्म नहीं करती। जब अटल जी देश के विदेश मंत्री बनकर के UN में गए थे, उनका भाषण इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन 77 के अंदर उन्होंने उसका अनुवाद करके और UN में हिंदी के अंदर अपने भाषण को दे करके अपनी बात को रखा था। तो हमको शर्म करने की आवश्यकता नहीं, ये हमारी भाषा है, हमारे मन की भाषा है, हमारे उद्गारों की अभिव्यक्ति की भाषा है। इंग्लिश के अंदर तो हम अपने भाव प्रकट ही नहीं कर पाते, वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए और सिर्फ अपनी बात को आगे पहुंचाने के लिए मजबूरी में बोलने की भाषा हमारे प्रांतों के अंदर है। इसलिए इस होड़ में आने की आवश्यकता नहीं
कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आई तो मेरे भविष्य का क्या होगा। इस बात पर गर्व करने की आवश्यकता है कि मुझे हिंदी कितनी अच्छी आती है, मैं हिंदी कितने अच्छे से लिख सकता हूँ, मैं हिंदी कितने बढ़िया से पढ़ सकता हूँ, ये हमको सोचने की आवश्यकता है। मैं विज्ञान की छात्रा रही, लेकिन नंबर हिंदी में ज्यादा आते थे। उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ी तो वहां पर हिंदी थोड़ा ज्यादा भी रही, और शुद्ध हिंदी मैं इलाहाबाद बोर्ड से पढ़ी थी तो वहां पर शुद्ध हिंदी थोड़ी ज्यादा रहती थी, और इसलिए शायद हिंदी वहां पर ज्यादा सीख भी पाई मैं वहां पे। मुझे याद आता है कि जब हम 7th 8th में पढ़ते थे तो एक बार हिंदी के सर ने कहा कि पूरी क्लास यहाँ पर एक एक करके आएंगे और उज्जवल शब्द लिख करके जाएंगे। और मैं आज भी फेसबुक पे बहुत सारे लोगों की पोस्ट देखती हूँ, अनेक बार मैं अखबार भी पढ़ती हूँ, 80% उज्जवल शब्द गलत लिखा हुआ मिलता है, जिसे हम आज तक नहीं सीख पा रहे हैं। इन गलतियों को हम सीखना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि हम इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो देने लग गए, इसलिए हम अपनी हिंदी की शुद्धता से दूर होते जा रहे हैं। इसकी शुद्धता पर रहे। अच्छे शब्द हिंदी में बहुत अच्छे शब्द हैं जो किसी की तारीफ करने के लिए भी हैं और किसी को नाराज करने के लिए।